मैंने गहरी सांस ली। प्रीति की सफेद आंखें वो मुझे घूर रही थी। सोनिया और मीना ने कहा, नेहा आज रात कुएं पर आएगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रीति, तुम ठीक हो? प्रीति की आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। हाँ भाई, मैं ठीक हूं, उसने मासूम सी आवाज से कहा। लेकिन मैं जानता था वो ठीक नहीं थी। मैंने फौरन पंडित जी को फोन किया। पंडित जी, प्रीति ने कहा, नेहा आज रात कुएं पर आएगी। क्या? उस लड़की को रोको। अगर वो कुएं के करीब गई तो क्या? तो फिर 3 हो जाएंगी। 3? पंडित जी ने गहरी सांस ली। सोनिया और मीना वो 3 का चक्कर मुकम्मल करना चाहती हैं। लेकिन पंडित जी, बूढ़ी औरत ने तो कहा था कि बूढ़ी औरत ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई विकास। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें, अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। विकास, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा, पंडित जी ने कहा। सोनिया और मीना वो उस कुएं में कैसे गिरी? मैं नहीं जानता, बूढ़ी औरत ने कहा था। बूढ़ी औरत ने झूठ बोला। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? सोनिया और मीना वो हादसे से नहीं गिरी तो फिर उन्हें धकेल दिया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसने? पंडित जी खामोश हो गए। विकास, 30 साल पहले उस गांव में एक रस्म होती थी। कैसी रस्म? बारिश के लिए लोग कुर्बानी देते थे। क्या कुर्बानी? 3 छोटी बच्चियों की। मेरा दिल बैठ गया। और सोनिया और मीना वो पहली 2 कुर्बानियां थी। लेकिन तीसरी बच्ची वो भाग गई। कौन थी वो? पंडित जी ने आहिस्ता से कहा। वही बूढ़ी औरत जिससे तुम मिले थे। मेरा सर चकराने लगा। मतलब बूढ़ी औरत वो तीसरी कुर्बानी बनने वाली थी। हाँ, लेकिन वो भाग गई और सोनिया और मीना वो उस कुएं में अकेली रह गई। लेकिन फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सोनिया और मीना वो उस चक्कर को मुकम्मल करना चाहती हैं तीसरी बच्ची के साथ। और अब वो नेहा को लेना चाहती है। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। पंडित जी, हमें नेहा को रोकना होगा। विकास, अगर वो पहले ही कुएं पर पहुंच गई? नहीं, मैं उसे बचा लूंगा। मैंने प्रीति को मामू के घर भेज दिया और फिर मैं उस कुएं की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पंडित जी भी मुझसे आ मिले। विकास, ये लो। उन्होंने मुझे एक छोटी सी बोतल दी। ये क्या है? गंगा जल। अगर सोनिया और मीना नजर आए तो उन पर छिड़क देना। लेकिन ये काफी होगा। पंडित जी ने सर झुकाया। विकास, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये उन्हें रोक नहीं सकता। तो फिर? लेकिन तुम्हें वक्त जरूर मिल जाएगा। हम कुएं के करीब पहुंचे। अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी। कुएं के पास एक छोटी सी शक्ल खड़ी थी। नेहा, नेहा, मैंने पुकारा, लेकिन वो नहीं मुड़ी। वो कुएं की तरफ चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। नेहा, रुको! मैं दौड़ा, लेकिन तभी जमीन से 2 हाथ निकले, छोटे हाथ। उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए। मैं गिर गया। पंडित जी ने फौरन गंगा जल छिड़का। वो हाथ पीछे हट गए। मैं उठा। नेहा अब कुएं के बिल्कुल किनारे पर थी। नेहा, मत करो! लेकिन नेहा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। उसने मुस्कुराहट दी और फिर पीछे झुक गई। नहीं, मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा वक्त पर। नेहा कुएं के अंदर झूल रही थी। मैं उसे ऊपर खींचने लगा, लेकिन कोई उसे नीचे खींच रहा था। पंडित जी, मदद करें! पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों ने खींचा, लेकिन नीचे से 2 छोटी बच्चियां नजर आई। सोनिया और मीना वो नेहा के पांव पकड़े हुए थी। उनके चेहरे वो सीधा, गले सड़े, लेकिन उनकी आंखें वो जिंदा थी। आओ, हमारे साथ आओ। वो दोनों एक साथ बोली, हमें अकेला मत छोड़ो। 30 साल हो गए, हम अकेली हैं। हमें तीसरी सहेली चाहिए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सोनिया और मीना चीखी, लेकिन उन्होंने नेहा को नहीं छोड़ा। विकास, मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता, पंडित जी ने कहा। तभी मैंने कुछ महसूस किया। मेरी जेब में वो ताबीज।
जो पंडित जी ने दी थी, मैंने फौरन उसे निकाला और कुएं में फेंक दिया। ताबीज नीचे गिरी और जैसे ही वो पानी को छुई, एक तेज आवाज हुई। पानी उबलने लगा। सोनिया और मीना ने नेहा को छोड़ दिया और पीछे हट गई। हमने नेहा को ऊपर खींचा। वो बेहोश थी लेकिन जिंदा। भागो अभी, पंडित जी ने कहा। हम नेहा को लेकर भागने लगे, लेकिन तभी कुएं से एक आवाज आई, रुको। हम रुक गए। कुएं से एक औरत निकल रही थी, बूढ़ी औरत, लेकिन अब वो जवान लग रही थी। उसके बाल काले, चेहरा साफ। तुम यहां क्यों आए? उसने पूछा। हम नेहा को बचाने आए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराहट दी, एक अजीब ठंडी मुस्कुराहट। बचाने? लेकिन क्यों? क्योंकि ये गलत है। गलत? बूढ़ी औरत हंसी। गलत वो था जो मेरे साथ हुआ। मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं भाग गई और सोनिया और मीना वो मर गई मेरी जगह। पंडित जी आ गया है। तो ये सब तुमने किया? तुमने सोनिया और मीना को इस्तेमाल किया? बूढ़ी औरत की मुस्कुराहट और बढ़ गई। हाँ, मैंने उन्हें वादा दिया, अगर वो मेरी मदद करेंगी तो मैं उन्हें आजाद करूंगी। लेकिन वो रुकी। लेकिन मैंने झूठ बोला। मैं उन्हें कभी आजाद नहीं करूंगी, क्योंकि अगर वो आजाद हो गई तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारी ताकत? हाँ, सोनिया और मीना की रूहें वो मेरी ताकत का जरिया है। उन्होंने मुझे जवान रखा 30 साल तक, और अब अगर एक और बच्ची उनके साथ शामिल हो जाए तो मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाया और पंडित जी वो उड़कर पीछे जा गिरे। तुम्हारे मंत्र यहां काम नहीं करेंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। ये मेरी जगह है। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब मुझे नेहा दे दो। नहीं, वो हंसी। तो फिर मैं प्रीति को ले लूंगी। मेरा खून ठंडा हो गया। प्रीति? लेकिन वो तो मामू के घर है। बूढ़ी औरत ने मेरी बात मुकम्मल की। हाँ, और वहां सोनिया और मीना भी है। क्या? मैंने फौरन फोन निकाला, मामू को कॉल की। हेलो मामू, प्रीति कहां है? वो कमरे में सो रही है। क्या हुआ? मामू अभी उसके पास जाओ, अभी। कुछ देर खामोशी, फिर मामू की चीख। विकास, यहां कोई नहीं है। प्रीति गायब है। फोन मेरे हाथ से गिर गया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराहट दी। अब तुम समझे? प्रीति वो पहले से ही मेरे पास है। नहीं, और अब अगर तुम नेहा नहीं दोगे तो मैं प्रीति को ले लूंगी, और तुम्हारी प्यारी बहन हमेशा के लिए उस कुएं में रहेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ये नहीं कर सकती। कर सकती हूं और करूंगी। तभी एक आवाज आई, नहीं, तुम नहीं करोगी। हम सब ने मुड़कर देखा। वहां 2 छोटी बच्चियां खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सोनिया और मीना नहीं थी। ये असली सोनिया और मीना थी, जैसे वो जिंदा हो। साफ कपड़े, मासूम चेहरे। सोनिया, मीना। बूढ़ी औरत हैरान हो गई। तुम कैसे? सोनिया ने आगे कदम बढ़ाया। तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि हमें आजाद करोगी, मीना ने कहा, लेकिन तुमने हमें कैद रखा 30 साल तक, हमें अंधेरे में, अकेला। बूढ़ी औरत पीछे हटने लगी। नहीं, मैं, अब बहुत हो गया, सोनिया और मीना ने एक साथ कहा। अब हमारी बारी है। दोनों बच्चियों ने हाथ मिलाए और कुएं से तेज रोशनी निकली, सफेद रोशनी जो बूढ़ी औरत को घेरने लगी। नहीं, बूढ़ी औरत चीखने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन रोशनी उसे खींचने लगी कुएं की तरफ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। लेकिन रोशनी ने उसे पकड़ लिया और उसे कुएं में गिरा दिया। उसकी चीख आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। सब कुछ रुक गया। सोनिया और मीना ने मेरी तरफ देखा। शुक्रिया, सोनिया ने कहा। तुमने हमें आजाद कर दिया, मीना ने कहा। लेकिन प्रीति, मैंने पूछा। प्रीति ठीक है? सोनिया ने मुस्कुराहट दी। देखो, उसने कुएं की तरफ इशारा किया। वहां से प्रीति निकल रही थी। उसकी आंखें नॉर्मल थीं। भाई, प्रीति दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उसे गले लगा लिया। प्रीति, तुम ठीक हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूं। मैंने प्रीति की गर्दन देखी। वो निशान, वो गायब हो गया था। मैंने सोनिया और मीना की तरफ देखा।
शुक्रिया, हमें शुक्रिया कहना चाहिए, सोनिया ने कहा। तुमने हमें सच्चाई दिखाई। अब हम जा सकते हैं, मीना ने कहा। जा सकते हैं? कहां? दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां हमें जाना चाहिए था 30 साल पहले। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी, रोशनी में तब्दील होते हुए। अलविदा, उनकी आवाजें आई और फिर वो चली गई। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ सन्नाटा। पंडित जी उठे। ये खत्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, खत्म हो गया। हम सब घर वापस आ गए। नेहा भी होश में आ गई। उसे कुछ याद नहीं था। मामू ने प्रीति को गले लगाया। शुक्र है तुम ठीक हो। पंडित बिंद जी ने उस कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। अब कोई उस कुएं के करीब नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। कुछ हफ्ते गुजर गए। प्रीति फिर से नॉर्मल बच्ची बन गई। वो खेलती, हंसती, उसे बुरे ख्वाब आना बंद हो गए। लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे एक ख्वाब आया, सोनिया और मीना का। वो दोनों मुस्कुरा रही थी और मेरे हाथ में कुछ रख रही थी। मैंने हाथ खोला, वहां 2 छोटे फूल थे, सफेद। मैं जाग गया और मेरे हाथ में वाकई 2 सफेद फूल थे। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। और यूं कुएं की कहानी खत्म हो गई। सोनिया और मीना को सुकून मिल गया, बूढ़ी औरत को उसकी सजा और प्रीति को उसकी जिंदगी वापस। लेकिन कुछ सवाल वो हमेशा बेजवाब रहते। क्या वाकई वो दोनों बच्चियां चली गईं, या वो अब भी कहीं हैं, किसी और कुएं में, किसी और अंधेरे में, किसी और का इंतजार करते? ये 5 हिस्सों की दास्तान यहीं मुकम्मल होती है। ये कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन खौफ कभी खत्म नहीं होता।